नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है राज और नैना की। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें साथ नहीं रहने दिया। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर बिछड़ जाते हैं। और तब दिल में बस एक ही सवाल रह जाता है कि अगर बिछड़ना ही था तो मिलना क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्द भरी कहानी को। राज एक साधारण लड़का था जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। उसके पास ना बड़े सपने थे, ना कोई बड़ी उम्मीदें। वो बस अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी, सब कुछ सामान्य था, जब तक कि उसकी मुलाकात नहीं हुई नैना से। नैना एक ऐसी लड़की थी जो जिंदगी को पूरे जोश से जीती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही जादू था। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। नैना को जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। बारिश की बूंदें, फूलों की खुशबू, सूरज की रोशनी, ये सब उसके लिए बेहद खास थे। एक दिन राज की मुलाकात नैना से एक कॉफी शॉप में हुई। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी। पहली बार जब राज ने नैना को देखा तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। नैना की हंसी, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ राज को अच्छा लगा। उस दिन के बाद राज और नैना अक्सर मिलने लगे। कभी कॉफी शॉप में, कभी पार्क में, कभी मॉल में। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। राज को नैना के साथ वक्त बिताना बेहद अच्छा लगता था। नैना भी राज की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित थी। वो महसूस करती थी कि राज दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग है। कुछ महीनों बाद राज को एहसास हुआ कि वो नैना से प्यार करने लगा है। वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसके दिन की शुरुआत नैना के मैसेज से होती थी और रात उसकी गुड नाइट से खत्म होती थी। राज ने हिम्मत करके एक दिन नैना को अपने दिल की बात बता दी। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैना, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे भी तुमसे प्यार है राज, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। उस दिन से राज और नैना की प्रेम कहानी शुरू हुई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। साथ में फिल्में देखना, लंबी ड्राइव पर जाना, देर रात तक बातें करना, ये सब उनकी रोज की आदत बन गई। राज को लगता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। उसे नैना के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। नैना भी राज को अपनी जिंदगी मानती थी। उसने सोचा था कि वो राज के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नैना के घर में एक बुरी खबर आई। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है। नैना के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। नैना बहुत परेशान हो गई। उसने राज को सब कुछ बताया। राज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। लेकिन राज के पास भी इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। नैना के परिवार ने एक फैसला लिया जो राज और नैना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नैना के घर वालों ने तय किया कि वो नैना की शादी एक अमीर आदमी के बेटे से करवा देंगे जो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। जब नैना को इस बात का पता चला तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने अपने माता पिता से बहुत मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये फैसला परिवार के भले के लिए है और नैना को इसे मानना होगा। नैना ने राज को सब कुछ बता दिया। राज टूट गया। उसने कहा कि हम भाग चलते हैं नैना, कहीं दूर चलते हैं जहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। लेकिन नैना जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके पिता का इलाज नहीं हो पाएगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। नैना ने राज से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को नहीं खो सकती।
मुझे अपने परिवार की खातिर ये कुर्बानी देनी होगी। राज ने कहा कि ये कुर्बानी नहीं है नैना, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद करना है। लेकिन नैना का फैसला पक्का था। उसने राज से कहा कि शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था, हम साथ नहीं रह सकते। राज ने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा कि मैं पैसे का इंतज़ाम करूँगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। लेकिन नैना के पास वक्त नहीं था। उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी और घर वालों ने शादी की तारीख तय कर दी थी। नैना और राज की आखिरी मुलाकात उसी कॉफ़ी शॉप में हुई जहाँ वो पहली बार मिले थे। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राज की आंखों में आंसू थे और नैना का दिल टूट चुका था। नैना ने धीरे से कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी राज, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। राज ने जवाब दिया कि अगर बिछड़ना ही था तो मिलना क्यों हुआ? नैना, क्यों मिले हम? क्यों प्यार किया? अब कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? नैना ने राज का हाथ पकड़ा और कहा कि शायद इसीलिए मिले हम, ताकि जिंदगी हमें ये सबक सिखा सके कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। उस दिन के बाद नैना और राज फिर कभी नहीं मिले। नैना की शादी हो गई। उसने अपने परिवार की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। उसके पति एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने नैना के परिवार की सारी मदद की। नैना के पिता का इलाज हुआ और वो ठीक हो गए, लेकिन नैना का दिल कभी ठीक नहीं हुआ। वो अपनी नई जिंदगी में सबके साथ मुस्कुराती थी, बातें करती थी, लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा रहता था। राज की यादें उसे हर वक्त परेशान करती थी। रात को जब सब सो जाते तो नैना राज को याद करके रोती थी। राज भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। उसने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन नैना की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। जब भी वो उस कॉफ़ी शॉप के पास से गुजरता, उसे नैना की मुस्कान याद आ जाती। जब भी बारिश होती, उसे नैना की हंसी याद आ जाती। वो नैना को भूलने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन भूल नहीं पाता। साल बीत गए। राज और नैना दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन दोनों के दिल में एक खालीपन था जो कभी भरा नहीं। एक दिन राज को किसी काम से मॉल जाना पड़ा। वहां उसने नैना को देखा। नैना अपने पति और बच्चे के साथ थी। राज रुक गया। नैना ने भी उसे देख लिया। कुछ पलों के लिए समय रुक सा गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह दिया। राज ने मुस्कुराने की कोशिश की और नैना ने भी। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। उस दिन राज को एहसास हुआ कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। बिछड़ना था तो मिलना क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब शायद खुद जिंदगी के पास भी नहीं था। शायद कुछ लोग सिर्फ हमें प्यार का मतलब समझाने के लिए आते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। शायद कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास तक ही सीमित रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी साथ नहीं रह पाते। हालात, परिस्थितियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, ये सब हमारे प्यार के बीच आ जाती है और तब हम मजबूर हो जाते हैं अपनी मोहब्बत को अलविदा कहने के लिए। राज और नैना दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियों के आगे झुक गए। नैना ने अपने परिवार को चुना और राज ने नैना की खुशी को। दोनों ने कुर्बानी दी, दोनों ने दर्द सहा, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को दोष नहीं दिया, क्योंकि प्यार में कभी कभी अलग होना भी एक फैसला होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको अलग होना पड़ा, तो याद रखिए कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है। हर मिलना साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ मुलाकातें सिर्फ सबक सिखाने के लिए होती है। अगर आप इस कहानी से जुड़ पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।